नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 23 जून से पहले बिहार महागठबंधन में भगदड़ की स्थिति मच गई है। नीतीश कुमार के फोल्डर में माने जाने वाले जीतन राम मांझी ने बगावत कर दिया है। उनके सुर तो कई दिनों से देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज उस समय राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया जब मांझी के बेटे और नीतीश कैबिनेट में एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं दिया, बल्कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। संतोष सुमन आज सुबह सुबह अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ विजय चौधरी से मुलाकात करने गए और वहां जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। यह खबर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप की स्थिति है। 23 तारीख से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार जहां तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने निकले हैं, 23 तारीख को पटना में बड़ी बैठक होने वाली है। उसके पहले ही घर में ही, महागठबंधन के घर में ही, यूं कहें कि नीतीश कुमार के घर में ही आग लग गई है। आखिर संतोष मांझी ने इस्तीफा क्यों दिया, यह सवाल अब उठने लगा है। अब तक यह दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, डैमेज कंट्रोल की कोशिश उनकी तरफ से की भी जा रही थी। विजय चौधरी इसमें लगे हुए थे। कल जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर उन्हें निमंत्रण, बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है तो मत दें, हम बिना एक भी सीट अगर हमको नहीं देंगे तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल ही हमने आप लोगों को बताया था, आप तमाम दर्शकों को बताया था कि 23 तारीख से पहले भगदड़ की स्थिति होगी। खबर के 12 घंटे बाद ही वही स्थिति सामने आ गई जब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे की जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यह कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से सशंकित हो गए थे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके जो अन्य 3 विधायक थे उनको प्रलोभन दे रहे थे। उन्हें दल में शामिल करने को लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से, यूं कहें कि जेडीयू की तरफ से कोशिश की जा रही थी। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास 4 विधायक हैं, उसमें मांझी के अलावे 3 अन्य हैं। तो इन तमाम लोगों से कहा जा रहा था कि आप अपनी पार्टी, आप लोग जेडीयू में अपने आप को विलय कर लें, उसके बाद आपको जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का जो एमएलसी का जो टेन्योर खत्म हो रहा है उसको फिर से रिन्यूअल कर दिया जाएगा। मांझी जी को गया से लोकसभा का टिकट दे दिया जाएगा। बाकी जो अन्य 3 विधायक हैं उनको भी कोई न कोई जगह दी जाएगी। इसके बाद संतोष सुमन और जीतन राम मांझी के कान खड़े हो गए और उनको लगा कि जब हमारी पार्टी ही नहीं रहेगी तो फिर हम महागठबंधन में रह करके क्या होगा। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की थी तो कहा जा रहा है, जो सोर्सेज हैं वो यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने खुद इसका प्रस्ताव दिया था जीतन राम मांझी को और कहा था कि आप अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करा लें, क्योंकि महागठबंधन में अभी 7 दल हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो आप डिमांड कर रहे हैं कि हमें 4-5 सीटें लोकसभा की मिलनी चाहिए, वो संभव नहीं है। आप हमारे दल में आ जाइए, अपनी पार्टी का विलय हमारे दल में करा लीजिए और आपको हम लोकसभा का टिकट देंगे। तो इस तरीके से मांझी के सामने जब नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव दिया, इसी के बाद शंका हो गया कि अब लगता है कि नीतीश कुमार के साथ रहना संभव नहीं है। लिहाजा उसी दिन से जीतन राम मांझी ने मन बना लिया कि अब कोई ना कोई रास्ता तलाशना होगा। इधर अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मांझी की लगातार बातचीत चल रही थी और यही तय हुआ था कि 23 तारीख से पहले बिहार महागठबंधन में भगदड़ मचा देना है और पहला विकेट जो है जीतन राम मांझी के बेटे के रूप में, संतोष मांझी के रूप में गिरा है कि नीतीश कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वैसे मांझी कोई एक दिन से नाराज नहीं है। महागठबंधन की जब सरकार बनी तभी से जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए क्योंकि
एनडीए की सरकार में इनके बेटे संतोष सुमन को थोड़ा ठीक ठाक विभाग मिला हुआ था, लेकिन इस बार जब सरकार बनी तो जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को एससी एसटी कल्याण विभाग का मंत्री का विभाग मिला। तभी से यह नाराज चल रहे थे और अब जो बहाना बनाया गया कि हमें उचित हिस्सेदारी महागठबंधन में नहीं दी जा रही है, महागठबंधन में हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हमारे विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, हम जो प्रस्ताव दे रहे हैं, जो काम के लिए जो पत्र दे रहे हैं, सरकार उसको नहीं सुन रही है, अफसर उन कामों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन तमाम तरह की बात खुद जीतनराम मांझी ने कहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के अगले दिन ही उन्होंने कहा था कि हमारी बातों को अफसर नहीं सुन रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे। तो कुल मिलाकर के कहें तो कई वजह है, और वजह के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार से अलग होने का, वो यह कि कहीं ना कहीं मांझी को लग रहा था कि हमारी पार्टी का खात्मा हो सकता है, हमारे विधायकों के तोड़ करके अपने दल में मिला सकते हैं, पार्टी खत्म कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अपने चारों विधायकों को लेकर के जीतनराम मांझी अलग रास्ता अख्तियार करने निकल चुके हैं। पहला कदम उन्होंने अपने बेटे से इस्तीफा करवा दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मांझी ने तो यह नहीं कहा है कि हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं, लेकिन विजय चौधरी से मुलाकात के बाद इतना जरूर कहा कि हम अपनी समस्या उनको बताने गए थे, क्योंकि विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं। हमने उनको अपनी बात बता दी है, अभी एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो यह बता रहा है कि महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ अब महागठबंधन छोड़ने का ऐलान भर बच गया है। वो कभी भी जीतनराम मांझी ऐलान कर सकते हैं कि वे अब महागठबंधन के पार्ट नहीं हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।